नमस्कार दोस्तों। चाइना अलग अलग प्रकार की चीजें करता रहता है और पूरे दुनिया को हैरान करता रहता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने देखा था कि चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल सन मतलब जिस प्रकार से सन के अंदर एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, उससे भी कहीं ज्यादा ऊर्जा उसने धरती पर आर्टिफिशियल सन बनाकर कर लिया था। लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि चाइना ने बिल्ड किया है आर्टिफिशियल मून। ये आप देख सकते हो, आफ्टर सन चाइना बिल्ड्स आर्टिफिशियल मून टू मिमिक लूनर एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से चाइना का जो ओवरऑल स्पेस मिशन है उसको मदद करने वाला है ये जो पूरा फैसिलिटी बिल्ड किया गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप चाइना का स्पेस प्रोग्राम देखोगे तो वो लीप्स एंड बाउंड्स मतलब कई गुना ज्यादा हर साल यहां पर इंप्रूवमेंट कर रहा है। और स्पेशली अगर हम बात करें 2021 में तो 21st सेंचुरी का सबसे सक्सेसफुल ईयर आप कह सकते हो बीजिंग के द्वारा। मतलब चाइना ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं स्पेस प्रोग्राम को लेकर, 2021 में वो हमें देखने को मिला है। और अब यहां पर चाइना ने बिल्ड किया है आर्टिफिशियल मून फैसिलिटी। मतलब जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मून पर देखने को मिलता है वही सेम यहां पर एक फैसिलिटी बिल्ड की गई है जिसके तहत वो कंडीशन धरती पर देखने को मिलेगा। मतलब कि यहां पर अगर चाइना को सपोज कल के डेट में मून पर कोई भी मिशन भेजता है, और मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि किस प्रकार से चाइना जो है वो मून के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पूरा अपना जो स्पेस प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर रहा है, और उसके लिए उसको जरूरत है प्रॉपर फैसिलिटी की। मतलब धरती पर ही वो मून पर जो भी कुछ करे उसके पहले धरती पर उसको करके टेस्ट कर ले, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, फ्यूचर मिशन हो, उसको करने में वो आसानी हो जाएगी। अगर हम इस पर्टिकुलर फैसिलिटी की बात करें जो कि चाइना ने बिल्ड किया है, जिसको यहां पर आर्टिफिशियल मून कहा जा रहा है, ये एक प्रकार का फर्स्ट ऑफ इन द काइंड इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। मतलब कि आज तक कभी भी विश्व में इस तरह का देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपको इसका अगर लोकेशन बताऊं कहां पर ये बिल्ड किया गया है, तो चाइना के अंदर ये प्रोविंस है जिसका नाम है शियांगशू प्रोविंस। ये अगर आप देखोगे चाइना का मैप तो इसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी, इनफैक्ट साउथ और साउथ ईस्ट वाला जो पूरा पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। तो ये जो शियांगशू प्रोविंस ये आप देख रहे हो यहां पर रेड कलर में, यहीं पर एक जगह है शूजोऊ, वहां पर इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को बिल्ड किया गया है। और इस फैसिलिटी के अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेविटी है वो डिसअपियर हो जाती है। मतलब वहां पर आपको उस फैसिलिटी में ग्रेविटी देखने को नहीं मिलेगा। सो फैसिलिटी कैन रिप्लिकेट लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट। जिस प्रकार का मून पर एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वैसा ही एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्योंकि आपको समझना है कि अगर चाइना बाकी चीजों पर कम डिपेंडेंट होना चाहता है, अगर मान लो यहां पर आज के डेट में उसको लो ग्रेविटी में काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो या तो स्पेस पर जाना पड़ेगा, मतलब किसी प्रकार से स्पेस में जाकर वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी तभी वो कर सकता है। इसके लिए चाइना उसके ऊपर लेस डिपेंडेंट होते हुए धरती पर ही उसने ये सारी चीजें बना दी हैं, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करना हो कि उस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि रोवर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उन सबका जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो धरती पर यहां पे वो कर पाएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो ली रुलिन जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट को देख रहे थे, उन्होंने यहां पर इसके बारे में बताया कि वाइल लो ग्रेविटी कैन बी अचीव्ड इन एन एयरक्राफ्ट, मतलब हम हाइट पर जाकर एयरक्राफ्ट में या फिर जैसे भी उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिमुलेटर है वहां पर आप जब तक चाहो वो लो ग्रेविटी अचीव कर सकते हो। एक प्रकार का मिनी मून है आप कह सकते हो। और इसकी साइज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो 60 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मतलब 2 फीट का करीब जो डायमीटर होता है इतना बड़ा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि अपने आप में इसको अचीव करना लगातार मुश्किल होता है। देखो, अगर आप 1 घंटे के लिए उस तरह का सिचुएशन चाहते हो तब तो बिल्ड हो जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन हर समय बिल्ड हो सके ऐसा ये फैसिलिटी बिल्ड करना अपने आप में बड़ी बात है। और मून की तरह का ही एनवायरनमेंट मिले उसके लिए बताया जा रहा है कि वो जो 60 सेंटीमीटर डायमीटर का ये जो फैसिलिटी बनाया गया है वहां पर रॉक्स हो गया, डस्ट हो गया, मतलब जिस प्रकार से मून पर चीजें होती हैं वैसा ही यहां पर इसको बनाया गया है, ताकि सेम वही एक्सपीरियंस देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपको ध्यान होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मून पर जब मैंने कहा कि ग्रेविटी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मून पर ग्रेविटी नहीं होता। मून पर जीरो ग्रेविटी नहीं होता, ग्रेविटी होता है, लेकिन
अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में बात करें, अब अर्थ में तो आपको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पूरा देखने को मिलता है पूरा, तो इसकी वजह से बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी है। तो अर्थ के कंपैरिजन में जस्ट 1/6 ग्रेविटी मून पर होता है, तो इसको ध्यान रखना है। मून पर जीरो ग्रेविटी नहीं होती, मून पर ग्रेविटी होती है, बट कंपैरिजन टू अर्थ इट इज जस्ट 1/6। अब देखिए ये जो फैसिलिटी बनाई गई है वहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर कुछ सेकंड्स का ही काम होता है, लेकिन कुछ क्रीप टेस्टिंग हो गया, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर कई दिन लग जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यह भी बताया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में अगर ह्यूमन सेटलमेंट करना है चांद पर, मून पर, तो उसके बारे में भी अगर किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी है वो भी इसके माध्यम से डिटरमाइन हो सकेगी। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो फैसिलिटी बनाई गई है उसको कौन से टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया। देखिए यहां पर मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इसके अंदर आइडिया यह है कि जो ग्रेविटी है उसको एक प्रकार से डिसअपियर किया जा सके उस वैक्यूम चैम्बर में, मतलब कि जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इस्तेमाल करके यहां पर वैक्यूम चैम्बर बनाया जा सके उस 60 सेंटीमीटर का। एंड रिसर्च फैसिलिटी बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। बेसिकली एक प्रकार से मैं बताऊं तो ये जो पूरा आइडिया है वो निकल कर आया है रशियन बॉर्न फिजिस्ट के द्वारा। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था टू लेविटेट अ फ्रॉग विथ अ मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेटिज्म के माध्यम से, मैग्नेट के माध्यम से जो फ्रॉग है, मेढक है, उसको हवा में लटकाना, एक प्रकार से लेविटेट करना, मतलब सरफेस से उसको उठा देना मैग्नेट के माध्यम से। तो ये मैग्नेटिज्म होता है, उसी का ही बेसिकली इस्तेमाल किया गया। और ये जो फिजिस्ट थे रशियन बॉर्न, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस पर्टिकुलर चीज के लिए, और वही सेम चीज आप कह सकते हो यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आता हूं कि यहां पर ये चाइना के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए चाइना ऑलरेडी 4th फेज को क्लियर कर चुका है, जो भी उसका लूनर एक्सप्लोरेशन का पूरा मिशन है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और बताया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में चांद पर वो रिसर्च स्टेशन बनाएगा, रिसर्च स्टेशन चांद के ऊपर बनाएगा, लूनर एक्सप्लोरेशन वगैरह करेगा, और आगे उसके बहुत सारे मिशन आने वाले हैं, जैसे चैंगी 6 हो गया, चैंगी 7, चैंगी 8, इस तरह के मिशन वो आएगा। और ये जो फैसिलिटी बनाई गई है वो बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करेगी इन सब मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि चैंगी 1 के माध्यम से सबसे पहले इसने जो मिशन भेजा था उसके माध्यम से उसने जो चांद है, मून है, उसको ऑर्बिट किया था, उसको चांद को समझने की उसने कोशिश की थी। उसके बाद चैंगी 2, 3 और 4 के माध्यम से यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था चांद के ऊपर, और फिर फर्दर उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की गई थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, चैंगी 5 और चैंगी 6, इसके माध्यम से क्या है कि मून पर जाकर जो रॉक्स हैं उसको लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं बता दूं चैंगी 5 ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, मतलब मून से जो भी मटेरियल लाना था वो चाइना ला चुका है। चैंगी 6 के माध्यम से भी लाया जाएगा। फिर आगे चलकर चैंगी 7 के माध्यम से बताया जा रहा है कि मून के साउथ पोल पर यहां पर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। फिर आगे चलकर यहां पर लैंडिंग करवाई जाएगी और लूनर बेस बनाया जाएगा, वहां पर एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा चांद के ऊपर, और फिर जो आपका चाइना है वो अपने एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को भेजेगा। मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आगे चलकर चांद के ऊपर आपको कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, और इसी की वजह से ये चाइना के लिए जो फैसिलिटी बनाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि 2030 आते आते बीजिंग ने प्लान किया है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को वो चांद पर लैंड कराएगा। और इसके अलावा आपको पता होगा चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो फाइनली हम कंक्लूजन में यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए चाइना ऑलरेडी आर्टिफिशियल सन को तो डेवलप कर ही चुका है, जो कि जो सन होता है जिस तरह से वहां पर इनफाइनाइट क्लीन एनर्जी अगर हमें मिल सके उस तरह का कोशिश किया है ऑलरेडी चाइना के द्वारा। अब यहां पर मून सिमुलेटर बनाकर चाइना फर्दर एक और चीज टेस्ट करेगा वहां पर कि जो 3D प्रिंटिंग होती है, आपने देखा होगा ना आजकल विश्व में 3D प्रिंटिंग का बहुत इस्तेमाल, आप पूरा का पूरा मकान बना सकते हो, बिल्डिंग बनवा सकते हो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। तो क्या 3D प्रिंटिंग के माध्यम से जो रिसर्च स्टेशन वगैरह बनाना है चांद के ऊपर, क्या वो उसके माध्यम से हम बना सकते हैं? तो वो भी इस फैसिलिटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इस फैसिलिटी के माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से चांद के ऊपर अगर वाटर ट्रैप्ड है तो उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी इस फैसिलिटी के माध्यम से पता लगाई जा सकेंगी। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ है इस टॉपिक के बारे में, आर्टिफिशियल मून, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट वाज स्पॉटेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून बाय U22 अ चाइनीज लूनर रोवर? मैंने बताया ना अभी चैंगी 4, 5, 6 ये कई सारे इन्होंने मिशन भेजे थे। तो रिसेंटली अभी दिसंबर की बात है, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, यहां पर बताया गया कि चाइना का जो रोवर था वो
वो उसने फार साइड ऑफ द मून, मतलब फार मतलब एक तो हमें दिखता है ये मून हमें सामने दिखता रहता है पृथ्वी के, लेकिन जो पीछे वाला साइड है फार साइड ऑफ द मून जिसको कहते हैं, वहां पर ये जो रोवर है चाइना का U22 उसने कुछ ऑब्जर्व किया था जिसको लेकर बहुत डिस्कशन हुआ था। क्या आप बता सकते हो कि इस रोवर ने क्या स्पॉट किया था फार साइड ऑफ द मून ने? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझ के करना। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।